शर्मा जी, हारे का सहारा मीडिया ग्रुप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि 2024 आया, अब 2-3 दिन के बाद में नववर्ष आने वाला है 2025। 2024 में भी हमने आपकी शुभकामनाओं को संसार तक पहुंचाने का काम किया। अब पहले हारे का सहारा टीवी चैनल के माध्यम से आपकी शुभकामनाएं पूरे संसार तक पहुंची थी। अब हारे का सहारा मीडिया ग्रुप आपकी शुभकामनाओं को संसार तक पहुंचाने का काम करना चाहता है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी शुभकामनाएं जन जन तक अपनी तरफ से, एक समाज सेवी होने के नाते और एक राजनीतिक आपका जो पद है, जो कद है, उसको बताते हुए पूरे संसार को शुभकामना देने का काम करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद तोमर साहब, आप हमेशा की तरह इस बार भी आए हमारे पास, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। हमारे देश ने आज बहुत ही होनहार नेता जो कि विश्व प्रसिद्ध थे उनको खो दिया है, जिनका आज अंतिम संस्कार है। मैं बड़े ही अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं उनको। वो राजनीति से ऊपर उठकर एक महामानव थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उनके प्रति मेरा शत नमन। अब आते हैं आज की बात पर। 2-3 दिन बाद नया वर्ष शुरू होने वाला है। मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिले में किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले अपने क्षेत्र बुराड़ी को, उसके बाद पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली से होता हुआ देश के विभिन्न शहरों में जो भी आपका चैनल देखें उन सभी को मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपनी यूनिट की ओर से और एज ए सोशल वर्कर होने के नाते बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ आपका जो ग्रुप है, हारे का सहारा मीडिया ग्रुप, इनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं आशा करता हूँ कि पहले की भांति आगे भी बहुत ही अग्र रूप से आप धार्मिक कार्यक्रमों, राजनीतिक कार्यक्रमों, सामाजिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर पूरे विश्व में पहुंचाएंगे। हारे के सहारा मीडिया को मेरी ओर से नव वर्ष में शुभकामनाएं। धन्यवाद। चूँकि शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे रूबरू होके, क्योंकि इस समय जो है दिल्ली में चुनाव का माहौल है और जब चुनाव का माहौल है, बड़ा पवित्र दिन आता है, तो उसमें एक क्वेश्चन आपकी तरफ से किसान मोर्चा के पद पे होने के नाते से एक क्वेश्चन बनता है। जिस कांग्रेस पार्टी ने भारत को तोड़ा 70 सालों में, आज वो जोड़ने की कोशिश कर रहा है जगह जगह जाके। तो वहीं पे इस बार दिल्ली में वो चाहता है कि मैं पहले दिल्ली में सत्ता काबिज करूं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की वापस आएगी दिल्ली के अंदर, और कैसे आएगी? क्या उनके पास स्ट्रेटेजी है जनता के लिए? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी वो पुरानी कांग्रेस पार्टी है। ना उनके पास कोई नीति है, ना नेतृत्व है, और इन हालातों में मुझे नहीं लगता कि पहले जैसे उनकी परफॉर्मेंस रही है उससे भी और ज़्यादा नीचे जाएगी कांग्रेस की परफॉर्मेंस इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। क्योंकि लोगों ने देख लिया है, आज जन जन का विश्वास मोदी जी में है, उनकी महत्वाकांक्षाएं मोदी जी में हैं। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आज भारत के अलावा विदेशों में भी मोदी जी आज एक ग्लोबल नेता के रूप में उभरे हैं। और जब तक मोदी जी की नीतियों पर देश चलेगा, और आने वाले समय में वो समय दूर नहीं जब हम विश्व की तीसरी शक्ति बन के उभरेंगे, जैसा कि प्रतीत हो रहा है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस के पास कोई दम नहीं है, ना उनके नेतृत्व में इतनी क्षमता कि वो मोदी जी क्या देश की जनता का सामना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज देश की जनता मोदी जी के साथ है, उनकी नीतियों के साथ है। जिस तरह की भारत में कांग्रेस ने जोड़ो तोड़ो की सरकार में हमेशा राज किया है, आज हम अगर बुराड़ी की बात कर रहे हैं, जनमानस की बात कर रहे हैं, जिस तरह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो हेल्थ के ऊपर काम किया है या एजुकेशन के ऊपर काम किया है, तो आप
आपको क्या लगता है कि ये जो हमारी गलियों में जो मोहल्ले में जो लोग हैं, जो छोटे तबके के हैं, बड़े तबके के हैं, वो कहाँ से उनको कांग्रेस कुछ अच्छी सेहत या अच्छी एजुकेशन देने में सब सक्षम रह पाएगा? कांग्रेस पार्टी एलिगेशन लगा रही है कि दिल्ली में या भारत में जो 12 साल से जो बीजेपी राज कर रही है उन्होंने कुछ नहीं किया। इस पे क्या कहें? मैं आज की आपको एक खबर बताता हूँ। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है दिल्ली सरकार को कि वो आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करें, जो कि पूरे देश में लागू है। राजनीति के कारण यहाँ की सरकार ने उसको लागू दिल्ली में नहीं किया था, इसी वजह से हेल्थ की तरफ से लोगों में परेशानियाँ थी। और जहाँ तक बात स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की है, तो इंडिया तो छोड़ो, मोदी जी अभी पिछले दिनों जिस कंट्री में गए हैं, कम से कम 78 कंट्रीज को मोदी जी ने पीएमओ फंड से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहाँ पे डोनेट किया है। और आज की डेट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हिंदुस्तान से उन्होंने आउटसोर्सिंग के जरिए पैरामेडिकल स्टाफ की भी मांग की है। आज हर कंट्री चाहती है कि हिंदुस्तान का पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर आए और सेवाएं दे। अभी यूक्रेन से ही कम से कम 8000 पैरामेडिकल स्टाफ की डिमांड आई है, जो कि जल्द से जल्द यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हर कंट्री में, विश्व में हर कंट्री में सबसे ज्यादा डिमांड इस वक्त पैरामेडिकल स्टाफ की इंडियंस की है। और ये मोदी जी का ही जलवा है। जिस कंट्री को उन्होंने डोनेट किया है और वहाँ मेडिकल इक्विपमेंट्स भी मेक इन इंडिया जा रहे हैं। जी जी, इससे हमें भी फायदा है, हमारे हिंदुस्तान का नाम हर कंट्री में जा रहा है, मेड इन इंडिया जा रहा है। और इसी वजह से आज की डेट में चाइना की मार्केट बहुत कम हो गई है, हिंदुस्तान की बढ़ी है। ग्लोबल में देखें आप तो हिंदुस्तान की मार्केट बढ़ी है, मेडिकल में भी, अपना एम्यूनेशन में भी, हर तरफ। आज इवन की यूएस और यूरोप भी हमारे साथ कोलैबोरेशन करके आज की डेट में इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप देखिए साइबर सिटी गुड़गांव, अपना नोएडा, सब विदेशी कंपनियां भारत में आना चाह रही हैं। अभी नोएडा में एक अमेरिकन सिटी बनाने जा रहा है जी, और वहाँ एयरपोर्ट शुरू होने ही वाला है। जी, तो हर तरफ तरक्की है, इसलिए मोदी जी का कोई विकल्प अभी तो नजर नहीं आ रहा 2049 तक। तो हेल्थ के बारे में तो ये दिल्ली में ये कयास लगाया जा रहा है कि ये जो दो पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, झाड़ू और जो हाथ लड़ रहे हैं, दिल्ली में जनता को जो कयास लगाई जा रही है कि पार्टियां दोनों अलग अलग लड़ रही है, लेकिन लड़ने के बाद हो सकता है हाथ में झाड़ू आ जाए या झाड़ू के हाथ में। ये तो अवसरवादी लोग हैं। कभी देखिए ये इकट्ठे लड़े थे, और अभी थोड़े दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन जी ने क्या बोला केजरीवाल को, एंटी नेशनलिस्ट। ये तो अवसरवादी लोग हैं, इनके बारे में क्या कहें। अपनी कर्मियों से खुद ही धरातल में डूब जाएंगे ये लोग। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई नीति नहीं, नेतृत्व नहीं। ये लोगों को धोखा देना कब तक चलेगा? आप बताइए, आज दूर मत जाओ, बुराड़ी की सड़कों का हाल देख लीजिए। बस स्टॉप से शेड बेच के खा गए यहाँ के विधायक। मैं छोटी बात नहीं करना चाहूँगा, इतने अच्छे मौके पे आप सबको मालूम है हमसे ज़्यादा। तो इनकी तो नीतियाँ ही खराब हैं, और मुझे नहीं लगता कांग्रेस उभरेगी। कांग्रेस और धरातल में जाएगी। पिछली बार इनकी 0 सीट थी, इस बार मुझे लगता है कि 70 विधानसभाओं में इनकी जमानतें भी जब्त हो गई बीजेपी के आगे, जहाँ डायरेक्ट टक्कर। जी।